हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह इसकी नौटंकी, जैसे मैं आगे चल रही हूँ ना, तो ये ना पीछे पीछे मेरे भाग रहा है। और ये पापा को ऐसा करता है ना कि पीछे से आता है और एकदम से जट्टी मारता है पीछे से, जैसे मारने को पड़ते हैं ना ये। और फिर मेरे साथ साथ चल रहा है पीछे पीछे, और जहाँ इसकी, जब मैं इसको दबका मारती हूँ तो ये चुप रह जाता है। फिर इसकी नौटंकी तो चालू होती है। फिर आजकल ना टाइम नहीं लग रहा है इनको बाहर छोड़ने का, तो फिर जब भी मौका मिलता है थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम इनको, क्योंकि ये गद्दी वाले वो है ना, भीड़ है। तो ये अंदर ज़्यादा नहीं रहते हैं, मतलब ज़्यादा इनको अंदर, इनको गर्मी लगती है, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं, इधर उधर ही बाहर ही। तो फिर इसको आदत बनी है। फिर जैसे जैसे हमारे को टाइम लगता है वैसे वैसे फिर हम छोड़ देते हैं इनको थोड़ी देर के लिए। और आज मौसम भी थोड़ा साफ़ है, थोड़ा क्या धूप तो लगी है, बट अब इसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। आजकल मानसून के टाइम में, बरसात के टाइम में कोई पता नहीं लगता मौसम का, कब जैसे बारिश हो जाए, कब जैसे इसका मन बदल जाए। तो व्यूज़, मतलब जो खेत धान का काम चला हुआ है ना हमारे, वो भी साथ साथ चला हुआ है। और मेरी वीडियो ना लेट हो रही है एडिट, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं लगता एडिट करने का। और आजकल जब मैं कर रही हूँ इसको एडिट, आजकल तो नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आजकल कल, पिछले कल तो पूरे दिन हमारा फ़ोन बंद तो नहीं था, मतलब नेटवर्क ही नहीं था, इमरजेंसी कॉल लगी थी। तो उसके बाद हम आ गए खेत, और हमारे एक खेत तैयार करने को है। एक खेत में तो लगा दिया था हमने धान, और दूसरे खेत हमारे तैयार करने को है। और मैं वीडियो बना रही थी, और सिस्टर वगैरह गए हुए लोगों के साथ। तो ये उतने में मम्मी और सिस्टर गए, अलग अलग गए ये दोनों। और मैंने कहा मैं भी उतने में खेत करती हूँ, जो भी घास निकालने को है इसमें वो निकाल देती हूँ, फिर मैंने भी जाना है। फिर मैंने कहा चलो उतने में घास ही निकाल देती हूँ, फिर घास निकालने के बाद मैं चली जाऊँगी लोगों के साथ। तो अभी आ गई है हम औरों की, जिनके खेत में गए थे ना हम रूनी को, तो वहाँ से हम आ गए हैं। मम्मी और सिस्टर पापा हम सब आए थे, तो वो चले गए हैं खाना खाने, और मैंने खा लिया था। मेरे को भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं आ गई थी अपने खेत। अभी अपने खेत में ये हाल है, इसमें पानी भरा है पहले ही एडवांस में। अभी इसमें हल लगाने को, कैसे लगाएंगे इस पानी के बीच में हल, पता नहीं, अब देखते हैं। इसमें से कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तब भी तो मैं इस पानी नीचे को निकालती, नीचे को लग जाएगी अभी धान निचले वाले खेत में। ये वाला खेत ही, इसके भी ऐसी हाल है, बंजर जैसा पड़ा है। और यहाँ ऊपर एक बीच में, बीच जैसे में इधर जैसे एक खेत, वहाँ पे भी ऐसी हाल है। भगवान जाने इस बार क्या क्या दिखा रहा है, कैसे करेंगे अब इतना सारा काम। काम तो कुछ नहीं है करने के लिए, बट जो बेकार का होता है ना, ये होता ज़्यादा। अगर जैसे काम करते होता है ना, तो वैसे नहीं है। उसमें पानी भर गया पहले ही खेतों में, तो जो काम सूखी मिट्टी में होना था वो, उसमें पानी ऐसे भर गया है। कैसे लगेगा इसमें हल, और कैसे करेंगे क्या काम, हम पता ही नहीं, अभी देखते हैं। यहाँ पे जो घास है ना, इससे सारा निकाल के रख दिया है हमने यहाँ पे। और उधर है हमारा टीलर, और मैंने रस्सी और कीटा ले आ दिया है घास के लिए। जितना कर भी इसमें आया वैसे आ जाएगा, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा इस तो है ये, देखते हैं अभी आएंगे वो। मैं भी उतने में रेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद देखते हैं इसको। ये वाला खेत तो हमने आज क्लियर करके ही जाना है। फिर उसके बाद बड़े वाला खेत वहाँ पे बच गया है, वहाँ वो भी कर ही देंगे हम। फिर ऐसा होता है ना कि अपने खेत अगर तैयार होते ना, फिर ऐसा होता है ना, अगर अपने खेत तैयार हुए होते ना, तो ऐसा होता है कि अपने बढ़िया टेंशन फ्री होके दूसरों के खेत तो जाए। मतलब ऐसा होता है, नहीं तो लगी रहती है अपने खेत में भी अभी काम करने को, लोगों के साथ भी जाना है, तो थोड़ा कंफ्यूज होने का काम है ऐसे करके। अगर अपने खेत तैयार होते ना, तो बढ़िया होता है कि अपने बढ़िया से अपने खेत तैयार तो हो गए हैं, बस जब पानी जाएगा इसमें तब धान बीजने का काम हम कर देंगे, और फिर टेंशन फ्री होके लोगों के साथ तो गए। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश लगी। देखिए कल भी हम इतना भीगे ना, कल भी हम धान लगाने गए थे, तो उतने में बारिश आई, और फिर आधे में भी छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। और फिर बारीक बारीक सी बारिश लगी थी, वो उसने कर दिया काम ख़राब। तो शाम को इतने बुरे हाल हुए ठंड से। तो चलिए अब करते हैं हम, ये वाला काम करना तो पड़ेगा, जैसे भी करेंगे। तो अब अभी हमने इसमें लगा दिया हल, बड़ी मुश्किल जाके लगाया, खींच खींच के निकालना पड़ा वो इसे। मतलब जो पानी भरा हुआ ना इसमें, नीचे ही धंस रहा था, वो डूब ही रहा था पूरा। फिर आगे आगे से तो ठीक था फिर भी, पर बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा फंस रहा था, तो हमारे को खींच खींच के निकालना पड़ा वो। पीछे से पापा लगा रहे थे, और फिर रस्सी से खींचना पड़ रहा था वो हमारे को। उनका चलो अब लगाना तो पड़ेगा ही, ये जैसे मर्जी लगाए फिर। तो मेरे को भेज दिया अभी घर खाना बनाने के लिए।
मम्मी और सिस्टर गए हैं। सिस्टर तो गई है ना लोगों के साथ धान बीजने। ये देखिए इस साइड जो ये वाला प्लॉट है ये तो हो गया कंप्लीट। और सिस्टर गई है लोगों के साथ, मम्मी गई है बड़ी मम्मी के साथ। और घर में भी तो चाहिए एक जना खाना बनाने के लिए, फिर थक के आएंगे ना, फिर ऐसा होता है कि फिर मम्मी वगैरह भी थक के आ जाएंगे, फिर ऐसा होता है कि खाना बन के तैयार हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। मतलब थक के जाते ना घर, फिर खाना किसने बनाना, तो थक जाते हैं। तो मेरे लिए ना रस्सी हो गई थी कम, ये देसी जुगाड़ किया मैंने। ये वाली रस्सी ना टिलर के लिए लगाई थी, तो उसको खींचना पड़ा, जैसे पानी के बीच में फंस रहा ना वो, तो उसको खींचना पड़ा। तो उसको खींचते खींचते जैसे इसमें गांठ मारी थी ना वो हो गई पक्की, फिर ये खुल ही नहीं रही। और घास भी ले जाना था मेरे को, और घास ज़्यादा हो गया था तो रस्सी आ रही थी। फिर देसी जुगाड़ किया, ये वाला घास इसमें लगाया पक्के वाला पकड़ने के लिए। इस साइड भी है देसी जुगाड़, गांव के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी चल पड़ी हूँ, मैंने दूसरे रास्ते से आई हूँ, ये वाला रास्ता यहाँ से आई हूँ मैं, क्योंकि दूसरे वाले रास्ते में खेत है ना, तो सारे पानी से भर गए हैं, तो कब के लिए पहुँचूंगी मैं ऊपर। इससे अच्छा मैंने कहा जो साफ़ रास्ता है वहीं से जाऊँगी तो जल्दी भी पहुँच जाऊँगी। थोड़ा लॉन्ग है बट साफ़ रास्ता है, तो मैं बाय रोड जाऊँगी। अब थोड़ा सा ही है यहाँ से ऊपर के लिए। फिर तो चलिए चलते हैं अब घर। घास भारी है क्योंकि पानी के बीच में था ना ये घास, तो भारी हो गया है। मुंह में लगी है मिट्टी, क्योंकि हमारे मिट्टी के जैसे धान की बिजाई होती है ना, तो होते ही है। देखिए हाथ भी मेरे ख़राब है। तो चलिए अभी शक्ल बेशक्ल है, नहाएंगे। अभी डेली नहाना पड़ता है क्योंकि सारा सारा दिन पानी में डूबे होते तो कपड़े भी हो जाते ख़राब। तो चलिए अब मिलते हैं घर में। और मेरी चप्पल भी रही उधर घर के पास, जो उधर है हमारा घर वहाँ पे। और तो मैंने चप्पल रखी थी ना यहाँ पे, जैसे पानी भरा है ना खेतों में, तो मेरे को पानी के बीच में तो चप्पल नहीं पहन सकते, तो मैंने चप्पल घर के पास रखी। और खुद यहाँ से यहाँ नीचे वाले खेत में थे, और यहाँ से मैं आई फिर ये वाले रास्ते से, तो चप्पल रह गई मेरी पार। और मैं आ गई हूँ नंगे ही पैर। मेरे पैर में भी मिट्टी है बहुत ज़्यादा। ये करूँगी मैं भी यहाँ पे साफ़, थोड़ी थोड़ी करूँगी चलने लायक, क्योंकि फिर साफ़ होनी चाहिए पैर, तभी चल पाऊँगी मैं ढंग से। फिर बाद में तो घर जाके नहाना ही है। ये रास्ते के हाल, यहाँ मेरे को पानी की सोर्स ही नहीं मिल रही। देखो नहर भी दब गई है घास से, पानी का सोर्स ही नहीं मिल रहा। मैंने पैर धोने थे, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी है, तो भारी भारी लग रहा है मेरे को पैर। मैं देख ही रही हूँ, ढूंढ ही रही हूँ मैं कुछ, कहीं यहाँ पे मिला। ये भी है, यहाँ पे भी नहीं मैं जा सकती क्योंकि घास है पीठ में ना, इसके साथ नहीं जा सकती। तो चलिए अब देखते हैं, जहाँ मिलेगा पानी धोने के लिए वहीं धो पाऊँगी। अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं भी अभी खेत से अभी पहुँची हूँ, और उतने में लग गई बारिश। शुक्र है कि मैं टाइम से आ गई थी, और मैंने ना जल्दी में आई मैं, और मैंने दौड़ लगाई थोड़ी, क्योंकि बारिश आने वाली थी। मैंने कहा जितने में बारिश लगनी आएगी ना उतने में घर में पहुंचनी चाहिए। चलो बढ़िया हो गया, जितने में बारिश आई उतने में घर में भी पहुंच गई। और शाम हो गई है, अभी 6 पौने 6 हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि 7-8 बज गए हैं। अब बारिश आ गई है, तो शुक्र है कि मैं पानी से पहले पहुँच गई। मम्मी और बड़ी मम्मी के खेत में, और सिस्टर गई है और के साथ। तो पापा अपने खेत में कर रहे हैं पार, क्योंकि हमारे खेत में भी रह गया है अभी काम करने को। उनको चलो करो उतने में, और मैं आ गई हूँ घर खाना बनाने। और मैं फटाफट से खाना बना के रखती हूँ, नहीं तो अगर आज एक काम भी बचेगा ना मेरे से, एक काम, घर वाले मेरी पिटाई करेंगे बड़ी बुरी तरीके से। ऐसे मैं भी थकी हूँ, काम किया मैंने भी खेत में, बट होता ही ना, थक के आ ही जाता है गुस्सा थक के। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ना काम ही नहीं करने देगा ऐसे करके हमारे को। जैसे बारिश हो रही है, दिन में तो नहीं लगी थी, अब लगी। कल शाम को भी बड़ी तेज़ बारिश लगी है। चलो अब ये जैसी अभी बारिश हो रही है, ये बारिश तब लगनी चाहिए जब सबके खेत में लग जाएगी रोनियाँ, उसके बाद है ये अच्छा। क्योंकि उसके बाद जैसे पानी नहीं ना टिकता खेतों में, तो उसके लिए ये वाला पानी चाहिए होता है। पानी खेतों में नहीं टिकेगा तो जो आसमान से लगेगा बारिश का पानी, तो उससे जो खेतों में पानी की कमी है वो पूरी खुद ही हो जाएगी। तो चलिए अब मैं करती हूँ घर का काम फटाफट से। अभी घर के ऐसी हालत हुई है ना घर की,
टाइम ही नहीं लग रहा साफ़ सफाई करने का। आते हैं घर, थक जाते हैं, फिर खाना खुना का इंतज़ाम होता है और फिर उसके बाद वही काम फिर से। तो इससे अच्छा यही होता है कि सफाई थोड़े टाइम के लिए रखनी पड़ेगी चुप, क्योंकि खेतों का काम चला है तो उस टाइम तो बस ऐसा ही चलेगा। सफाई करेंगे हम घर के पास अब बाद में। वैसे भी आजकल बारिश लगी है, वैसे जितनी मर्जी साफ़ सफाई करो दिखेगा ही नहीं। और मेरी वाइट जो गुलाब है वो भी लग गए। मैंने सारा कर देना अभी, यहाँ से जो आगे आगे यहाँ पे मैंने कर दिया है साफ़, जो ये सारा है सारा ही कर देंगे हम। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हुए, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मैं घर में कर लेती हूँ खाने पीने का इंतज़ाम। तो मिलते हैं अब आपसे बाद में।